10 किलोमीटर बाद ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो जाएगा भाई कवर। और ये देखो गाइस, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इन तीनों पेड़ों ने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? देख रहे हो, ट्रेल कोई है ही नहीं, मैं कच्चे उस पे ही चल रहा हूँ। पर मुझे ये भी पता है कि भालू ऊपर ऊपर ही घूमेगा। तो जी हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, मतलब गाड़ी गर्म हो रही है। और आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन जो मैंने भाई मैप्स पे लगाई है ना अभी सोलन से, वो है खारा पत्थर। खारा पत्थर एक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड सी प्लेस है और उसके पास एक मंदिर भी है गिरी गंगा के नाम से। तो हम सबसे पहले उसे एक्सप्लोर करेंगे। खारा पत्थर है यहाँ से 118 किलोमीटर और रास्ता दिखा रहा है मेरे को 3 hours and 43 minutes का। ठीक है, तो चलते हैं। और अभी तो 7 ही बजे है, 9-10 बजे तक देखेंगे जो भी बड़ी अच्छी कोई जगह हमारे आसपास आएगी जहाँ हमें खाने का ऑप्शन दिखेगा, फिर वहाँ पे हम कुछ खाने का जुगाड़ करेंगे। तो लेट्स गो। ओहो, पीछे भी देखो। लो ये शीशा साफ कर देते हैं भाई। अब उसूल से जो प्लान था ना यार, वो ये था कि उसूल से प्लान ये था भाई कि मैं 5 बजे निकलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आज का दिन 12-14 घंटे की ड्राइव है मेरी ना, जाना और वापस आना। बिकॉज अब मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे पास घर है यहाँ पे जो 6 घंटे की दूरी पे ही है, तो मैं वहाँ होटल लेके क्या ही रुकूंगा रात के लिए। इट इज़ बेटर मैं अपने घर आके आराम से टीवी टूवी देखूंगा राजाओं की तरह, है ना। तो इसलिए हमें जल्दी निकलना था। बट भाई मैं 5 बजे उठा तो बाहर, कल जहाँ हम बाहर खड़े थे ना रात को बैल्कनी में, तो बैल्कनी में ऊपर टीन की आवाज़ पे ना टन 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 पानी गिरने की आवाज़ आ रही, तो मुझे लगा पूरी रात बारिश होती रही है। वैसे हुई है पर बहुत कम हुई है। और बस मेरी यही बात सुन के भगवान जी ने भी ठान लिया था कि आज वापसी आते हुए से 7 से 8 घंटे ऐसी बारिश और फॉग दिखाऊंगा कि अगले 30 दिनों तक लड़का बारिश का नाम भी नहीं लेगा, और बारिश दिखेगी तो दूर भाग जाया करेगा। तो भाई मैं 5 बजे मेरी आँख खुली, मैंने कहा यार बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, अभी कहाँ लेके जाऊँगा गाड़ी। मैं दोबारा सो गया। उसके बाद मैं सीधा 6:30 बजे उठा। फिर मैंने कहा भाई अब तो भाग लेते हैं सिद्धू, नहीं तो काम हो जाएगा खराब। तो भाई अभी तो यहाँ से पूरा नीचे उतरना है मेरे को, ठीक है। बड़ों क्रॉस करके पूरा नीचे उतरते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या सीन है, क्योंकि ये वाला रास्ता तो मैं कल दिखा ही चुका हूँ। तो गाइस वंस अगेन गूगल मैप्स ने हमारा सारा प्रोग्राम कर दिया है चेंज। पहले हम घर से निकल के पीछे की साइड जा रहे थे, यानी उस साइड बड़ोक की साइड। अब हम सोलन से ही होके जा रहे हैं भाई। ये सोलन से ही कोई रास्ता दिखा रहा है जिससे मुझे शिमला भी नहीं जाना पड़ेगा, और मैं बीच वाले रास्ते से कनेक्ट कर जाऊंगा उस रास्ते में, ठीक है। तो अब हम सोलन की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपना घर जो आया था कल उससे और आगे, मतलब जो सिटी है उसमें जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो उसके बाद देखते हैं क्या करवाता है हमसे भाई। हम मैप्स के उस पर चल रहे हैं इस बार, मैं अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये लो भाई सोलन सिटी के नज़ारे ले लो, दिन में कुछ ऐसी दिखती है। जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना भाई, उस पर भी जा सकते हैं ऊपर, और पूरी रोड जाती है ऊपर तक, पहाड़ की जो चोटी है। बड़े सुंदर बुग्याल बने हुए हैं। हम वापस आएंगे और मेरे पास टाइम हुआ ना तो मैं आपको वो भी दिखा के लेके आऊँगा। टाइम वैसे होगा, वापस भी आएंगे, मैं आपको दिखा के भी लेके आऊँगा, टेंशन नहीं है। दिखाएंगे नहीं तो कंटेंट कैसे बनेगा। तो भाई जहाँ से निकले थे वही वापस आ गए हम। ये निकल गया हमारा घर, और अब हम जा रहे हैं सोलन सिटी की तरफ। ये देखो जी, ये मेन चौक आ गया। ये तो आ रहा है सोलन वाला बाईपास। ये जहाँ नीचे से बस आ रही है ना ऊपर, ये रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स सुबाथू, जो कि आर्मी का बेस कैंप है। पर हमें चलना है सीधा, हमें मेन सिटी के अंदर एंटर करना है मैप्स के अकॉर्डिंग। तो जी ये आ गई है सोलन की
माल रोड और मॉल रोड अगर आप अंग्रेज हो तो, है ना। माल रोड पे बेसिकली यहाँ एंट्री खुली होती है अभी जहाँ हम चल रहे हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक जगह आएगी जहाँ से हम लोग राइट लेंगे, उसके आगे मेन माल रोड आ जाती है भाई। और क्या मोमोज वोमोज मिलते हैं भाई यहाँ तड़ाकेदार। अगर हम स्कूटी पे आए होते ना तो मैं आपको माल रोड घुमाता। और माल रोड पे शाम को 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, मतलब व्हीकल्स की एंट्री नहीं है, तो लोग पैदल घूमते हैं भाई पूरी माल रोड पे ना आराम से। बड़ा चिल सीन होता है शाम को। हिमाचल में ये सारी चीज़ें बढ़िया बना रखी हैं सरकार ने ना, रूल्स। देखो अभी थोड़ा सा आगे चले, ये देखो भाई यहाँ से होती है भाई मेन माल रोड स्टार्ट। सामने जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है ना, पर हमें सामने नहीं जाना, अपने को जाना है यहाँ से राइट। ये माल रोड स्टार्ट है और यहीं मिलते हैं मोमोज। आगे की ये जो दुकानें बंद है अभी आपको नहीं समझ आएगी क्योंकि बोर्ड वोर्ड नहीं लगे हुए वहाँ पे। मुझे लगा था स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी होगी ईद की, बट ऐसा नहीं है। जिन्हें स्कूल जाना है वो स्कूल जा रहे हैं, जिन्हें कॉलेज जाना है वो कॉलेज जा रहे हैं, और जिन्हें कहीं नहीं जाना है वो कहीं नहीं जा रहे हैं गाइस। ये सारा माल रोड का एरिया है भाई, बहुत बड़ी माल रोड है। इस पे आप मतलब सब चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ भी आपको लेना है अटरम फटरम जो और कॉमन शॉप्स पे नहीं मिलेगा, तो आपको माल रोड के एरियाज़ में आना पड़ेगा भाई। ये देखो ये सारा फर्नीचर और फर्निशिंग की मार्केट है ऊपर मेरे साइड में, दीवार के ऊपर। और मैं भी आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में भी जो मैंने पहाड़ दिखाया था ना जिसके ऊपर जाते हैं वो करने चिल, उसका रास्ता भी यहीं से है, वो भी सेम ही रास्ता है। बट वो पहाड़ आई डोंट थिंक हम अभी उसे क्रॉस करेंगे, उसका जो कट है वो इधर ऊपर को निकल जाएगा और हम सीधा निकल जाएंगे। गाइस नज़ारे हेलो वैली के। अभी भी हम लोग सोलन तो निकल चुका है, अब हम लोग साधु पुल की साइड पे जा रहे हैं। साधु पुल, और साधु पुल क्या है बेसिकली, साधु पुल एक रिवर है जो सोलन से बिल्कुल नीचे की ओर उतर के आती है। उसके बाद एक न्यू वैली स्टार्ट हो जाएगी। ऊप्स, कैमरा को बचा दिया हमने। लुक एट द व्यू गाइस, व्हाट इज दिस। ये देखो भाई, दिस प्लेस इज कॉल्ड साधु पुल। ये नीचे बह रही है रिवर, काफ़ी गंदी लग रही है मुझे, जैसे कंस्ट्रक्शन का सामान डाल दिया हो किसी ने और कूड़ा फैला दिया हो। आज से 2 साल पहले भाई काफ़ी सफाई होती थी। ठीक है, हम उस साइड से आ रहे हैं, वो जो रोड आ रही है ना इधर से आ रहे हैं, और इधर की ओर जाना है हमें, विच इज़ टूवर्ड्स राजघाट। ठीक है, और आपको उधर से भी नज़ारा दिखाते हैं। रुको, वेट इट। गाड़ी मैंने ऐसी खुली छोड़ दी है, चाबी वाबी सब गाड़ी में ही लगा दी है भाई। बिल्कुल सेफ है यहाँ, कोई आपकी चीज़ चोरी वोरी कुछ नहीं करेगा भाई। देखो भाई, बढ़िया से पार्क में बढ़िया सी बेंच पे बैठो ऐसे, ये देखो ऐसे, और सामने से रिवर बह रही है टॉप ऑन टॉप की। मंदिर भी है भाई यहाँ पे आगे जाके ना, एक मंदिर आगे जाके है, एक मंदिर जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है उससे अंदर को जाके है, काली माता का टेम्पल। तो चलो यहाँ से चलते हैं भाई, अभी 3 घंटे का रास्ता और है ना। 85 किलोमीटर अराउंड और बचा है अभी। ओफ भाई कितनी सुंदर लड़कियाँ हैं यार दिमाग खराब हो जाएगा, जल्दी भागो। रास्ते में एक प्लेस आएगी जहाँ से 2 रास्ते हो रहे हैं कट पीछे से, अब मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं। तो इस साइड को जाना है आपने टूवर्ड्स रोहरू। वैसे बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड पे लिखा है रोहरू इस साइड, तो आपको पता चल जाएगा अगर आप इस साइड जा रहे हो तो। अगर नहीं जा रहे हो तो मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे कैमरे से देख लो, एंजॉय करो ओ बस क्लोज कॉल। और आज के व्लॉग में गाइस यही है, ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे
प्यारे प्यारे और ऐसे प्यारे प्यारे डॉगीज़, कितना ज़्यादा प्यारा था। और पतली पतली रोडें जो थोड़ी सी टूटी हुई हैं और थोड़ी सी अच्छी हैं, पर जैसी भी हैं बड़ी मज़ेदार हैं भाई। ठीक है, तो अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसी टूटी रोड्स तो नहीं है, और अभी हम आए भी कुछ 30-35 किलोमीटर ही है अपने घर से। हम कोई बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं आए हैं, बट अब वैली चेंज हो चुकी है। अब पहले देख रहे थे मेरे इस साइड सारी वैली थी, अब इस साइड पहाड़ है और उस साइड में वैली चल रही है हमारे। सो दिस इज़ द सीन इज़ द बस आ गई। कैमरा बंद करता नहीं तो बच जाएगी। बीन इज़ द देखो गाइस, अब इन ऐसी रोडों पे ना इन चीज़ों के स्ट्रगल होते हैं। अब ट्रक आ गया मेरे आगे, तो मुझे पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि मुझे साइड दे, क्योंकि रोड पतली है। अगर ऐसी सामने से आता है ट्रक तो भी अपने को रोड से गाड़ी उतारनी पड़ती है, पर इसने मुझे साइड दे दी। अच्छा बंदा है, भला आदमी है। तो ये भी एक सीन है भाई यहाँ पे। शीशा फिर से गंदा हो गया। जब मैं व्लॉग करता हूँ ना, मुझे मेरा ध्यान भी उसी टाइम ही जाता है भाई शीशे पे ना, कि शीशा गंदा हो रहा है, वरना ध्यान नहीं जाता है मेरा वैसे। 10 किलोमीटर बाद ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो जाएगा भाई कवर। और ये देखो वो नीचे वैली में जो रिवर दिख रही है ना चलती हुई, दैट इज गिरी गंगा। और गिरी गंगा के ही बने हुए एक टेंपल में भी हम जाने वाले हैं, जिसको जो पांडवास थे ना उन्होंने बनाया था। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। और भाई वैलीज देखो यार आप, मेरे को ना ऐसी एक जगह पे लैंड लेना है भाई। देखो पहाड़ की चोटी पे जाके बने हुए 3-4 घर। ये लोग सब, इनको सबको समझ आ चुका है कि भाई ज़िंदगी अगर अच्छे से जीनी है ना तो दीन दुनिया से दूर हो जाओ और नेचर के पास हो जाओ। और ये देखो कितना सही प्लांट है भाई। प्लांट्स इतने बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं भाई। ये देखो जहाँ कैमरा घुमाऊंगा एक नए तरीके का प्लांट है, ठीक है। और उसके बाद कलरफुल प्लांट देखना है तो ये देखो, पिंक पिंक पिंक, देख रहे हो। मतलब फ्लोरा और फौना बिल्कुल भाई अनटच्ड ब्यूटी है भाई, बिल्कुल अनटच्ड है ब्यूटी। वो देखो पहाड़ी के ऊपर लोग अपने खेतों में कुछ कुछ कर रहे हैं भाई। और हमें जो कि घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी ठंड कुछ ज़्यादा नहीं है, 14-15 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत अच्छा है भाई कि बारिश नहीं है। बारिश होती तो ये रोड्स और मुश्किल हो जाती। उस साइड भी दिखाते हैं आपको क्या है। खाइयाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर है भाई। खाई भी नहीं है वैसे, जाया जा सकता है नीचे ट्रैक करके। उस साइड अब हम उस साइड जाएंगे, बिल्कुल एक नई वैली खुल जाएगी। और बेसिकली इन पहाड़ियों के पीछे शिमला वाले जो पहाड़ है वो हैं, तो उधर से भी एक रास्ता आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं। और अभी वो रास्ता मिलेगा, जहाँ वो रास्ता मिलेगा ना इंटरसेक्शन, वहाँ मैं आपको रुक के प्रॉपरली बताऊँगा कि क्या सीन है। तो अगर आप शिमला से आ रहे हो आप तो भी आ सकते हो भाई। ये वाले फ्लावर्स चेकआउट करो गाइस, पर्पल पर्पल है। तो अब जी नेक्स्ट जो जगह आने वाली है ना हमारी, मतलब कि उसका नाम है नेरी पुल। तो नेरी पुल जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। नेरी पुल मेरे ख्याल से रह गया 6-7 किलोमीटर और आगे अभी। तो गाइस अपेरेंटली दिस इज़ नेरी पुल। फटाफट दिखा देता हूँ आपको, इससे पहले कोई गाड़ी आके अटक जाए।
लग तो नहीं रहा वैसे पुल वाला प्रोग्राम यहाँ। वो देखो भाई, वो रुका हुआ है पानी नीचे या, और पानी निकल के उधर जा रहा है, वहाँ से रिवर आगे निकल जा रही है ना टॉप का प्रोग्राम। चलो चले। गाइस क्या कोई मुझे बता सकता है कि इन तीनों पेड़ों ने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? किसने इन्हें कपड़े पहनाए? या शायद इनको जलाने के लिए, पता नहीं भाई, आई डोंट नो। देखो ऊपर भी ऑर्चर्ड्स हैं। यहाँ पे बेसिकली लोगों के फार्म्स हैं भाई, काफ़ी सारे लोगों के फार्म्स बने हुए हैं और छोटे छोटे घर हैं उनके आसपास। देखो ये भी खेत है नीचे। व्हाट अ वैली ब्रो, व्हाट अ वैली, बिल्कुल ही अनटच्ड भाई। और एक डॉगी आ रहा है हमसे मिलने। अरे तो रुक गया, बेइज्जती कर दी इसने तो मेरी। चल कोई नहीं, फिर मैं भी नहीं मिलता तेरे से कट्टी। देखो गाइस, अच्छा नहीं, मुझे लग रहा था कि जैसे मंदिर है बट मंदिर है नहीं। यह शायद मंदिर ही है। हाँ मंदिर ही है भाई, मंदिर है बड़ा सुंदर सा। वेरी नाइस। वेट आपको मैं दिखाता हूँ। और अब जो नेक्स्ट बिग सेटलमेंट, मतलब मैप्स पे देख के ऐसा लग रहा है बिग सेटलमेंट जो आने वाली है उसका नाम है सेंज, ठीक है। और ये सेंज वैली नहीं है, SAINJ ही है नाम इसका भी, बट ये छोटा टाउन या कुछ है। इट इज़ नॉट सेंज वैली। सेंज वैली कुल्लू में है, तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ ना आपको जगह जगह बीच में चलते हुए, ओ भाई साहब वाटरफॉल, यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा भाई, यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा भाई, बिना यहाँ रुके कैसा काम चलेगा भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे गंगा का फ्लो भी बड़ा अच्छा सा है। रुको वेट आपको दिखाते हैं। ये वाला व्लॉग लंबा होने वाला है गैस, है ना। ये देखो भाई, खीरी गंगा जा रही है और ये वो वाटरफॉल बह रही है, बेसिकली वहाँ से आ रही है ऊपर से। और यहाँ पे आप चलोगे ना तो आपको जगह जगह पे इस पूरे रास्ते में ऑल थ्रू आउट हर 4-5 किलोमीटर पे आपको टूटियाँ दिखेंगी जहाँ से पानी आ रहा है, और उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई भगवान या किसी ना किसी का नाम, या जिस बंदे ने, इंसान ने उसको लगवाया उसका नाम लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको, पहले ये देख लो। ठीक है, और ये देखो, देख रहे हो, तो ये आपको जगह जगह पे लगे मिलेंगे। और ये मतलब सबसे सुंदर वाला दिखाया है मैंने आपको, और इतने सुंदर नहीं है इसकी तरह। अब मुझे ये नहीं पता यार ये मंदिर कौन सा है, इस मंदिर का नाम क्या है, ये बोर्ड पे देखते हैं। पहाड़ से पत्थर गिरने का, ओहो नहीं, नाम तो नहीं लिखा भाई, बट चलो कोई बात नहीं। एनीवेज लेट्स गो गाइस। पीछे निकल गया है सेंज टाउन, और मतलब ये जो चल रहा है अभी ये भी सारा सेंज का ही एरिया है, SAINJ, ठीक है। मैंने देखा था यार, मतलब कुछ ऐसा दिखा नहीं ना कहीं मुझे, मैंने समोसे वमोसे ऐसा कुछ खाने का, तो समोसे तो पड़े दिखे नहीं मुझे। और हम जिस पुल पे गए थे ना, जब मैंने आपको सबसे पहले पानी दिखाया इस व्लॉग में, दैट इज़ नॉट साधु पुल, दैट इज़ कॉल्ड गिरी पुल। मैं भूल गया था, साधु पुल दूसरी जगह पे है, वो उसका नाम है गिरी पुल, क्योंकि गिरी गंगा ही वहाँ से बह रही है। ओके, तो अब मैंने करेक्ट कर दिया है, गाली मत देना। वो देख रहे हो सामने माउंटेन की टॉप पे सब वाइट 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 वो दिख रहे होंगे
दिख रहा होगा आपको। आई डोंट नो गोप्रो कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, वैसे करना तो चाहिए गोप्रो को कैप्चर। तो ये वाइट से भाई नेट्स हैं, और जहाँ जहाँ नेट लगे हुए दिखेंगे आपको व्लॉग में, वहाँ ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम बाग होते हैं। बाग मतलब बगीचे, वैसे बाग वाला बाग नहीं, तो बगीचे हैं उनके, और उनकी फार्मिंग है, और फार्मिंग ज़्यादातर एप्पल की है। इन एरियाज़ में एप्पल बहुत सारे उगते हैं, और यहाँ पे भाई फ्लोरा एंड फौना अनटच्ड है ना। तो अगर हम जंगलों में जाएंगे ना ट्रैक करने, तो भाई यहाँ पे छड़ी बूटियाँ भी बहुत सारी मिलती होंगी। हमें पता नहीं चलेगा ऑल्दो देख के, क्योंकि हमें कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट हाँ होती तो होंगी भाई। और रोड देख लो, रोड भी अच्छी हो गई है थोड़ी सी, सांझ आया है इस वजह से आई गेस रोड अच्छी है। बाकी तो रोड वैसी छोटी ही है जैसी मैंने आपको दिखाई थी। हाँ, क्या बढ़िया हवा चल रही है भाई। 16 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, और मज़ा ही मज़ा है भाई, मज़ा ही मज़ा है। तो जी हम लोग अब बेसिकली नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं आपको सीन दिखाता हूँ एक बार ही ना, क्या है। तो बेसिकली सीन क्या है, हम लोग आए हैं इधर नीचे वाली रोड से, ठीक है। एक रोड यहाँ से नीचे उतर रही है जिससे हम लोग आए हैं। आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा सामने लगा हुआ। हाँ, तो उधर नीचे रोड से हम लोग आए हैं, और इसी हाईवे पे अगर सीधा सीधा चलते जाते हैं ना, तो फिर आ जाता है थियोग, उसके बाद आएगा चैल, उसके बाद आएगा कुफरी, उसके बाद आएगा शिमला। तो आप शिमला से अगर जाना चाह रहे हो काला पत्थर, तो आप बेसिकली उस मेन वाले हाईवे से, मोटी वाली जो रोड है उससे आओगे। सबसे पहले आप जाओगे शिमला से कुफरी, फिर कुफरी से आप जाओगे चैल, फिर आप चैल से जाओगे भाई थियोग, फिर थियोग से आप इस स्पॉट पे आ जाओगे जहाँ पे दोनों रास्ते मिल जाते हैं भाई। अरे मुझे उड़ाने की कोशिश कर रहा था भाई। तो अभी के लिए तो रोड भाई चौड़ी हो गई है, क्योंकि शिमला से जितनी रोडें टिकती हैं भाई वो चौड़ी तो हो ही जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या सीन होता है। और टेम्परेचर में कोई ऐसा खास फ़र्क आया नहीं है, थियोग आ चुका है, जबकि थियोग मुझे लगा था काफ़ी ठंड होगी थियोग में, बट ऐसा नहीं है। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही भाई, तो हम लोगों को खारा पत्थर पे बहुत सारी स्नो मिलने वाली है। और उसके बाद गिरिगंगा टेम्पल जो है वहाँ पे भी बहुत सारी स्नो मिलने वाली है। और अगर कम स्नो हुई तो हम गिरिगंगा टेम्पल से ऊपर 1-1.5 घंटे की ट्रैक है। बेसिकली जो सोर्स है ना गिरिगंगा का, और सारी जो कहानी है वो मैं आपको उधर जाके बताऊंगा। पहले वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या सीन है। अभी 1 घंटा लगेगा हम लोगों को खारा पत्थर पहुँचने में, और खारा पत्थर से गिरिगंगा टेम्पल मतलब आसपास ही है, 10-15 मिनट और होटल्स वोटल्स बहुत सारे हैं यार इस रास्ते पे ना। होटल्स की कोई कमी नहीं मिलने वाली है आपको। जैसे ही हम हाईवे पे चढ़े हैं उसके बाद एक के बाद एक होटल्स आते हैं। और जो मैंने जगह बताई थी ना, सेंज या सांझ बोल लो, जो भी है, सांझ में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए थे भाई। तो रहने वहने की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे प्रॉपर होटल्स मिल जाएंगे आपको। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जैसे 3 स्टार टाइप्स होती है ना, वैसी प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं बीच में बहुत सारी। और हमारी डेस्टिनेशन यानी कि खारा पत्थर रह गया है अब सिर्फ 25 किलोमीटर गाइस। सी हियर 25 किलोमीटर। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये लोगों के खेत हैं एप्पल के, और उन्होंने एप्पल को
जो वो होते हैं ना टर्माइट्स और वो सब, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए कि खा ना जाए फ्रूट को, उनको ढक रख। गुम्मा गांव आ गया गाइस, गुम्मा गांव, गु आदमो और माँ गुम्मा। और मैं कोई हलवाई ढूंढ रहा हूँ, हलवाई दिखा तो नहीं है भाई, दिखेगा गाड़ी से यार। एक तो ना व्लॉग करूँ, हलवाई ढूंढूँ या गाड़ी चलाऊँ क्योंकि जब मैं समोसे ढूंढने का मेरे पास ख्याल आता है, उसके बाद नेक्स्ट थॉट मेरे को आता है कि मुझे ये गांव आया है तो इसका व्लॉग भी तो बनाना है, आप लोग को भी तो दिखाना है। देख रहे हो काफ़ी सारे होटल वोटल, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई आपके टाइम पास के लिए ना। तो ऐसा नहीं है कि अनटच्ड है ये वैली, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, है चीज़ें सब हैं, बट यहाँ पे टूरिज़्म अपेरेंटली काफ़ी कम है। पता नहीं लोगों को शिमला में जाके जाम में फंसने में क्या मज़े आते हैं। और ये वाले ट्रीज़ देखो यार, वाइट वाइट कितने सुंदर लगते हैं ये। अभी दिखाता हूँ, ये देखो अब जेसीबी के बाद जो लगे हुए हैं। ये देखो गाइस कितना सुंदर रैंडम मंदिर बना हुआ है, छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे, है ना। लग रहा था ना बिल्कुल टॉप ऑन टॉप का, सुंदर सुंदर। और लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लोकल्स ही हैं भाई यहाँ आपको ज़्यादा वो नहीं मिलेंगे, टूरिस्ट वूरिस्ट नहीं है। मुझे अभी तक कोई गाड़ी भी नहीं दिखी ज़्यादा बाहर की। हाँ HP हिमाचल की गाड़ियाँ चल रही हैं सारी। स्नो एंड आइस का बोर्ड तो लगा गया, पर स्नो एंड आइस नहीं आई है। और टेम्परेचर भी भाई 10 डिग्री हो चुका है, ठंडक भी बढ़ गई है, उम्मीद तो है। बाकी देखो, हम ज़्यादा बोलेंगे तो जिंक्स हो सकता है, सब कुछ जिंक्स आपको पता ही है। हम कुछ बोल देते हैं अच्छा तो जिंक्स हो जाता है, जैसे स्नो। बर्फ़ और मेरा वैसे ही कुछ अच्छा संबंध रहा नहीं है पिछले 2 सालों से। स्नोफॉल यार मुझे मिलती नहीं है भाई, मैं जाता भी हूँ ना तो उसी दिन नहीं होती स्नोफॉल, उसके एक दिन पहले भी होती है, उसके एक दिन बाद भी होती है, उस दिन नहीं होती पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, जैसी जिसकी किस्मत। और 5 किलोमीटर रह गया खाली, 5 किलोमीटर बाद खारा पत्थर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि खीरी गंगा कहाँ से जाना है, खीरी गंगा टेम्पल कहाँ से जाना है। तो गाइस ये जो गांव आप देख रहे हो ये है खारा पत्थर, ठीक है। और गिरी गंगा टेम्पल सामने है। और अपेरेंटली मुझे नहीं पता भाई अभी कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, सामने वाले माउंटेन्स पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं भाई, पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं ऊपर से। तो जन्नत के पास पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा और वेट करो, बस 6 किलोमीटर और। तो गाइस वो आ रही है मेन रोड जो रोहरू जाती है, जिससे हम आए हैं, ठीक है, ये वाली। और उससे आप छोटा सा ऊपर आओगे, प्रॉपर इन्होंने बोर्ड सब लगा रखा है। खीरी गंगा टेम्पल वो देख रहे हो साइड में छोटा बोर्ड लगा ना, हरा सा। एंड आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड, और एड्रेनलिन ज़्यादा है इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अब ये ऊपर की साइड कहीं पे टेम्पल है, और 50 रुपीज़ यहाँ की एंट्री है, विच इज़ अगेन नॉट टू मच। मेंटेनेंस के लिए कुछ तो चाहिए ना उनको भी। और भाई जी कह रहे हैं कि ऊपर बर्फ़ भी है, तो वेयर देयर इज स्नो आइस एंड एवरीथिंग नाइस, सिड हैज़ टू गो ब्रो, लेट्स गो। लो जी, अब आपको हम व्यूज़ दिखाते हैं बाहर से अच्छे अच्छे ना, लंबी सी एक वीडियो बनाते हैं। गलत खोल दिया।
कितनी ज़्यादा ठंडी है गाइस। और रोड आप देख ही रहे हो, मैं इसलिए इस एंगल से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि रोड एक्चुअल में कितनी ज़्यादा छोटी है, पतली है। तो अगर यहाँ 2 गाड़ियाँ आएंगी गर्मियों में तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो भाई हम पहुंच गए, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। लेयर्स पहननी पड़ेंगी मुझे, लेयर्स। और ये देखो, पहले छोटी वाली साइड देखो मंदिर की, ये रही गिरी गंगा, यही बह रही है। और ये रहा टेंपल। अंदर चल के अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर स्टेयर्स भी जा रही हैं तो हम ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। बट पहले मैं लेयर्स पहनता हूँ और शूज़ पहनता हूँ। क्रॉक्स में ही आ गया मैं यहाँ तक तो। तो जी दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द टेंपल। देखो ये मेन टेंपल है, क्लोज्ड है। साइड में स्मॉल रिवर लाइंस आ रही हैं जो कि इस पॉन्ड को भर रही हैं। गंदगी मचा रखी है लोगों ने, अभी फेंक देते हैं खा पी के सामान, पता नहीं क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे लगा था वैसे खुला होगा मंदिर, बट हो भी सही भी है। सर्दियों में कपाट शायद बंद ही होते होंगे भाई। ये देखो 2 और मंदिर ये बने हुए हैं छोटे छोटे। अब यार मल्टीपल स्टोरीज हैं इसके पीछे ना। एक स्टोरी तो ये है कि पांडवों ने ये मंदिर बनाए हैं, बेसिकली दिस वन एंड दिस वन। एक साधु थे जो कि उत्तराखंड की पहाड़ियों से इस तरफ आ रहे थे, क्योंकि इसके पीछे सारी उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं। तो अब वो ट्रैक करते करते आ रहे थे गाइस, तो उनको थकान हुई तो वो बैठे। तो अब उनके साथ एक वो होता है ना, साधुओं के साथ लोटा होता है जिसमें वो जल लेके चलते हैं। तो उनके साथ वो लोटा था, और जब वो बैठे और वो आराम कर रहे थे तो वो लोटा वहाँ पे गया गिर, और उस लोटे में गंगा जी का पानी था। तो इसलिए यहाँ पे से गंगा की एक जो धारा है वो निकलने लग गई, और इसका नाम रखा गिरी गंगा, बिकॉज उसमें से पानी गिरा और गंगा यहाँ से हो गई प्रकट, इसलिए इसका नाम गिरी गंगा रखा हुआ है। और इसलिए ये टेंपल भी है। और अब कोई मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस तो नहीं लिखे हुए भाई कि जूते उतार के ऊपर जाने के नहीं, बट जो 2 लोग लोकल ऊपर जा रहे हैं ना, अंकल आंटी, वो दोनों शूज़ उतार के गए हैं। तो अब आई डोंट नो कि अगर मैं शूज़ उतार के जाता हूँ फिर मुझे नीचे आना पड़ेगा यार शूज़ लेने के लिए दोबारा से। तो हम पढ़ लेते हैं भाई हिंदी में बोर्ड पे क्या लिखा है। ये देखो भाई, पास से देख लो ये वाले टेम्पल्स को।
ग्राम पंचायत गिरी गंगा धार्मिक स्थल है। पानी व धार्मिक स्थल को साफ सुथरा रखने में मदद करें। ठीक है। और इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि शूज़ उतारो। तो अभी तो हम शूज़ नहीं उतार रहे और मुझे लोगों के जूतों के निशान भी दिख रहे हैं। पच 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 वाली है। लव दिस पच पच ब्रो, लव द पच पच। एंड दिस इज गिरी कुपार ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऊपर मंदिर है, बट हम मंदिर में जाके क्या करेंगे। चलो चलते हैं वहाँ, यहाँ तो दर्शन तो कर ही लेते हैं एक बारी, उसके बाद ट्रैक कर लेंगे। ये देखो भाई, यहाँ से भी एक वो आ रहा है झरना। ये सारे एक उसमें मिल जाते हैं और रिवर बन जाती है। बेसिकली रिवर बनने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही चल रहा है यहाँ भी। और जगह जगह उन्होंने छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। तो मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा मंदिर में वापसी आते हो जाएंगे, क्योंकि अगर पैर गीले हो गए तो फिर ट्रैक नहीं करी जाएगी भाई। हम लोग पहले चलते हैं ट्रैक करना। बोन्स, एवरीवेयर आई गो फॉर ट्रैकिंग आई फाइंड बोन्स ब्रो, व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम 1 घंटे के लिए ट्रैक करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। This is too easy for me boys, let's go. बेसिकली सिंपल सा है, मुझे अब ट्रैक जानने का राउट पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं रिवर के साथ साथ हूँ मैं खोऊंगा नहीं गाइस। आपको बस रिवर के साथ साथ रहना है, आप कहीं ट्रैक करने जा रहे हो तो। Now again we have like 2 ways. एक रास्ता तो यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता वहाँ से जा रहा है। हमें वहाँ वाले रास्ते से चलना चाहिए, सामने से ट्रेल से ऊपर की ओर। ओके, ये देखो भाई, ऑपोजिट साइड आ गए हम लोग। उधर से है, उधर जाना ऊपर। फिर से गलती कर दी है मैंने, मैं पानी नहीं लाया। ये गलती मैं बार बार कर देता हूँ। हाँ, पैरों के निशान है भाई लोगों के। Somebody must have gone up from here.
और पूरी ट्रैक तो मुझे नहीं लगता भाई ख़त्म हो पाएगी हमसे, बिकॉज पूरी ट्रैक काफ़ी बड़ी है भाई। देखो भाई अब ये वाला पाथ है थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे है स्नो, पर स्नो है सॉफ्ट। ओ तेरी, किसी जानवर के पंजे भी हैं, शायद से डॉग है। मैं क्रैम्पॉन्स भी लेके आया था, पर मैं क्रैम्पॉन्स हमेशा पहनने भूल जाता हूँ, और ऊपर से भाई हल्की हल्की स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है, नहीं दिखेगी अभी, बहुत छोटी है क्योंकि, तो हम ऊपर ही चल रहे हैं, चलो मज़ा आएगा। तो हम ऐसे स्पॉट में आ गए हैं जहाँ पे दो तरफ से शायद रिवर आ रही है, नहीं बांध है वहाँ, इधर से ही आ रही है। दिस इज़ द वे अप। आई थिंक दिस इज़ द वे अप, आई एम नॉट श्योर ब्रो। हाँ ट्रेल तो ये बनी हुई है, ट्रेल के साथ साथ चलते हैं। और इस टाइम ना भाई इन जंगलों में ख़तरा भी बहुत होता है, लोग आते नहीं हैं तो जानवर नीचे आने लग जाते हैं, तो भालू भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं है ट्रैक पे। ओ भाई ये कहाँ फंस गया मैं, रसिया गुंडों में फंस गई। कैसे, कहाँ से जाऊँ अब? मेरे ख्याल से अब उधर से जाना पड़ेगा क्या? हाँ गाइस, उधर से जाना पड़ेगा। भी ये होता है भाई अकेले ट्रैक करने में ना, कोई है नहीं जहाँ से आपको देख के रास्ता पता चल जाए, तो आई हैव टू मेक माई ओन वे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। और थोड़ी मोटी होने लगी है स्नो, जैसी ज़्यादा मोटी हो जाएगी हम नीचे उतरने लग जाएंगे। वाह वो देखो भाई वहाँ पे कितने सारे हैं ये वाले फ्लावर्स, पर्पल वाले। Here it is, skull. Here we have teeth. मुझे नहीं लगता मुझे ऊपर जाना चाहिए ज़्यादा। क्योंकि रिवर्स भाई मेन सोर्स है लाइफ का, हर जानवर आएगा इसके पास पानी पीने ना, और इस टाइम जानवर को रोकने के लिए कोई इंसान भी नहीं है, और पत्थरों पे फिसलन अलग है। बहुत सारे हैं यार ये फ्लावर्स, ये देखो कितने सारे हैं ये फ्लावर्स, हर जगह हैं ये, थोड़ी थोड़ी देर में बिखरे हुए। अब हम थोड़े पहाड़ी वाली ट्रेल पे आ जाते हैं, उस ट्रेल को छोड़ के। ऐसे अब कहाँ जाऊँ? भाई ट्रेल चल तो देखो रिवर के साथ साथ ही रही है, अभी भी वो जा रही है
चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से पार होना पड़ेगा। लकड़ियाँ भी काट रखी हैं लोगों ने, मैं जाऊँ कैसे पर? चलो चलते हैं। ऐसे 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 और अब ओ यस यस तो क्रेजी फन हो गया। मैंने फन लेना था तो क्रेजी फन हो गया। आ गया मैं। बच गए। कहाँ तक जा रही है भाई? गाइस ये लोकेशन देखो, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे यार, क्योंकि वहाँ पे ना बार्ब्ड वायर भी लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता इससे आगे जाने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि कोई ट्रेल भी नहीं दिख रही यार मुझे। ये ट्रेल नहीं हो सकती जो पानी के साथ साथ चलती जा रही है। और हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं भाई जंगल में, काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं। देख रहे हो, ट्रेल कोई है ही नहीं, मैं कच्चे उस पर ही चल रहा हूँ। देयर इज़ नो ट्रेल। मुझे क्योंकि हल्की सी भी ट्रेल अगर दिखती ना तो मैं पकड़ लेता, कहीं पे भी ट्रेल नहीं है। वो चेक करते हैं, शायद वहाँ पे ट्रेल है। हो गया यार, बस ट्रेल नहीं मिल रही यार मुझे लगा था कि ये ट्रेल है, बट ये ख़त्म हो गई है यहाँ पे। अब क्या इस पे से जाऊँ? ट्रेल है ही नहीं, सब जगह डेड एंड्स हैं, डेड एंड्स। नो ट्रेल्स, ओनली डेड एंड्स। देखो क्या पड़ा अंदर, येलो येलो दिख रहा है, ये देखो। नहीं हो पाएगी भाई ये तो। चलो वापस, लेट्स गो बैक। टाइम भी देखते हैं क्या हुआ है। 11:40 हो गए, 12 बजे तक नीचे पहुंचूंगा मैं। उसके बाद हमें आगे जाना चाहिए, आगे और भी स्नो मिलेगी अपने को। तो चलते हैं नीचे और आगे चलते हैं एक्सप्लोर करने। इस ट्रैक को करने कोशिश करेंगे, कभी गर्मियों में आएंगे जब ये खुली हो। अब देखो यहाँ से उतरना, चढ़ तो मैं गया हूँ, उतरने में बैंड बज जाएगी नीचे। पैर फिसला और मुंह छिला वाला काम है ये इधर इधर इधर। तो हम पहाड़ी बाय नेचर हैं तो पंगे लेते रहते हैं ऐसे, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। हाँ चलो गाइस, अब नीचे उतरते हैं, उसके बाद व्लॉग करेंगे। आई डोंट वांट टू फॉल व्हाइल व्लॉगिंग। देखो एक ये भी लग रही थी मुझे ट्रेल है। अब ये दूर जा रहा हूँ मैं रिवर से ट्राई करने। हाँ बनी तो ट्रेल सी हुई है, पर जा कहाँ रही है, जाती हो कहाँ, ये देखना है हमें। ओ तेरी, ओके, इफ यू कैन गो अप वी विल गो अप। गाइस ये देखो, मंदिर ये रहा, गिरी गंगा का टेम्पल ये रहा, ठीक है, कुपार ये रहा, हम ये रहे। तो हम चल तो सही रास्ते भी रहे हैं, पर अभी 1/4 ही ट्रैक हुई है यार आधे घंटे में।
मतलब 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे ऊपर जाने, 2.5 घंटे नीचे। तो इतना टाइम हम नहीं निकाल पाएंगे भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है। और मैं नदी से दूर चढ़ के ऊपर जंगलों में आ गया हूँ। देखो भाई भालू वालू आ गए ना यहाँ, भाग भी नहीं पाऊंगा उससे बच के मैं। छोटा सा भालू नहीं, मैं छोटा सा हूँ। तो बस हम जाते जा रहे हैं जहाँ से हमें रास्ता दिख रहा है रैंडमली, ताकि हमें मज़ा आए। बेसिकली टास्क ना तो जगह पे पहुँचना है, ना ही कुछ है, आपको सिर्फ रास्ते में मज़ा आना चाहिए भाई। आपको मज़ा आ रहा है तो इट इज़ वर्थ इट, मज़ा नहीं आ रहा है तो लाख रुपए भी खर्च दो, वो भी बेकार है। हाँ, अब नदी की साइड उतरूँ या ऊपर ऊपर से जाऊँ, ये सोच रहा हूँ मैं। कि मुझे पता तो है नदी मेरे साइड में ही है, पर मुझे ये भी पता है कि भालू ऊपर ऊपर ही घूमेगा। अब देखते हैं यहाँ से जगह है क्या। ना भाई, डेड एंड है ये तो, वहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। ओए ये देखो भाई, क्या है ये चीज़ें, फंगस जैसी है भाई कुछ, और प्लांट भी है। क्रेजीनेस, मज़ा आ गया देख के। और मुझे नहीं पता, पर शायद से ये मशरूम्स हैं भाई, सूखे हुए, देख रहे हो। हाँ चलो भाई, और नीचे उतरते हैं। अब नीचे पर मैं उतरूँगा कहाँ से, ये भी एक टास्क हो गया है। हाँ, ये एरिया तो मुझे क्रॉस करके उतरना है भाई उधर। ये एरिया क्रॉस नहीं करा तो वैसे ही काम ख़राब है। यहाँ से चेक करते हैं, ट्रेल सी तो लग रही है ये। ओ वेरी स्टीप ट्रेल, बट या दिस विल डू द जॉब। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। गाइस मैं रख रहा हूँ इसको जेब में, नहीं तो मैं गिर जाऊँ। मिल गई भाई ट्रेल, वो देख रहे हो, ये चलती आ रही है, ये इधर से होके ये उतर के जा रही है। बेसिकली मैं उसके पास ही चल रहा था, इसलिए मुझे ट्रेल नहीं मिल रही थी। तो ये तो पक्का है जहाँ मैं सही रास्ते पे रहा था, बट ये नहीं कंप्लीट हो सकती थी यार। आगे और ज़्यादा आइस और स्लिपरी होगा, चांस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन जाएंगे। तो ये कंट्रोल होना भी ज़रूरी है भाई, आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्टॉप। अदरवाइज़ आप अपनी हड्डी जब तक टूटेगी नहीं तब तक नहीं रुक पाओगे। मुझे जब अंदर से ख़राब फीलिंग आती है ना कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, तो मैं वो नहीं करता, जैसे अभी आ रही थी। क्योंकि कोई भी नहीं है यार बंदा, मेरे साथ कोई होता ना, शिवम या कोई, तो मैं कर लेता है ट्रैक पूरी, फिर मैं आगे नहीं जाता घूमने। बट अभी हम आगे भी जा सकते हैं, मज़े और भी आ सकते हैं। तो ट्रैक करके थक के कोई फ़ायदा तो है नहीं। और कोई ऐसी खास यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो भी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। तो रोहरू चलते हैं, और रोहरू से आगे फाबर वैली और वो सारा एरिया है। अब हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से करेंगे मज़े। बाकी आपको भी मंदिर के दर्शन और करवा देते हैं एक बारी। लो ऊपर मंदिर के भी दर्शन करने थे ना, वो रहा ऊपर मंदिर, चलते हैं।
शूज़ पहन रखे हमने, सीधा मंदिर पे नहीं जाते। ये देखो गाइस, अच्छा वो ऊपर आ गए। किसी को पता है कि ये चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं? ये बेसिकली स्पीति लाहौल साइड जाओगे आप या पहाड़ों में, आपने और बहुत जगह ये चीज़ देखी होगी। एक तरीके से लोगों के घर हैं। इफ़ द ह्यूमन डाइज देयर सोल कैन विजिट दिस प्लेसेस। पहाड़ी लोग बहुत सारी जगहों पे घूमने फिरने जाते हैं ना, अच्छा सा स्पॉट दिखता है कोई, पत्थर लेके इसे घर बना देते हैं। तो ये सीन है इनका। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता है तो वो मुझे मेरे साथ शेयर कर दो, मेरी भी नॉलेज अपडेट हो जाएगी थोड़ी सी। अपडेटेड तो है ही। सही है, गुड इनफ। 1-1.5 किलोमीटर ट्रैक कर ली, आना जाना बोले तो 2 किलोमीटर ट्रैक कर ली, मंदिर भी हो गए, ऊपर वाली मंदिर भी हुआ है, सारा काम भी सेट हो गया, बढ़िया हो गया बिल्कुल। लो गाइस, लास्ट बार दर्शन कर लो मंदिर के। और इस व्लॉग में इतना ही। इसके अगले व्लॉग में हम लोग जाएंगे गिरी गंगा टेम्पल से रोहरू टूवर्ड्स चंचल पास या फिर पाबर वैली। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, एक बढ़िया सा लाइक छोड़ देना इतनी सारी मेहनत के लिए। और बस इतना ही, ज़्यादा